नमस्कार, मैं हूं अजय त्रिपाठी। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मिड डे टॉक। मिड डे टॉक में आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की इलेक्शन कैंपेन तैयारियों को लेकर के। एक कहावत है, एक दाना 100 तोते उड़ा देना, और ये कहावत कांग्रेस के एक नेशनल लेवल का जो ऑपरेशन चला रही कांग्रेस पर लागू होता है। कांग्रेस को शक है कि बहुत सारे जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, लोकसभा का चुनाव हुआ था, बहुत सारे जगहों पे वोट की गड़बड़ी हुई थी। उसमें वोट की गड़बड़ी को कैसे रोका जाए, वहाँ क्या प्रॉब्लम हुई थी, उसको कैसे दूर कर सकते हैं, इन सारे मुद्दों पर कांग्रेस इस समय वोट चोरी का एक पूरा कैंपेन चला रही है, मॉनिटरिंग कर रही है। मध्य प्रदेश की मुरैना जिले की दिमनी विधानसभा सीट को उस मॉनिटरिंग का जो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया है। वो दिमनी वो सीट है जो कि पिछले कई चुनावों से कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए वफादारी का टेस्ट लेते चली आई है। और यहां से आज की तारीख में एमएलए हैं, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, केंद्र में के बड़े मंत्री रहे, मध्य प्रदेश सरकार में बड़े मंत्री रहे, और चंबल अंचल के बड़े दिग्गज नेता नरेंद्र सिंह तोमर। लग नहीं रहा था 2023 के चुनाव में नरेंद्र सिंह तोमर की जीत होगी, उसके बाद भी नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव जीते, और इसीलिए कांग्रेस को लग रहा है कि वहां कुछ तो गड़बड़ हुई है। क्योंकि कांग्रेस पूरे मध्य प्रदेश में भले बैकफुट पर चली गई, लेकिन चंबल वो इलाका है जहां कांग्रेस फुल गियर में थी, टॉप पर थी, और चंबल अकेले की 13 सीटों में से 7 सीटें कांग्रेस के हिस्से में हैं। और इसीलिए कांग्रेस को लग रहा है कि कहीं गड़बड़ी हुई है। इस गड़बड़ी की पूरी पहचान की जा रही है, एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा, और दिमनी को इसके लिए चुना गया है। इसी पर देखिए हमारा आज का ये, प्रियंका गांधी खुद इसकी मॉनिटर करेंगी, और इसी पर देखिए हमारा आज का ये प्रोग्राम दिमनी में दिखेगा दम। मध्य प्रदेश की दिमनी विधानसभा सीट कांग्रेस के हाई फोकस रडार पर आ गई है। कांग्रेस दावा कर रही है कि दिमनी सीट पर वोटिंग में गड़बड़ी हुई थी, लिहाजा यहां हर बूथ पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। खास बात यह है कि इसकी मॉनिटरिंग खुद कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी करेंगी। दरअसल कांग्रेस ने हर बूथ मजबूत नाम से 5 राज्यों में एक विधानसभा सीट पर पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसके तहत मध्य प्रदेश से दिमनी सीट चुनी गई है, जहां से वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर विधायक हैं। दिमनी सीट का चयन कांग्रेस की रणनीतिक सोच को दर्शाता है। यह सीट पिछले कुछ सालों में बार बार राजनीतिक बदलाव देख चुकी है। 2018 में यहां से कांग्रेस के गिरिराज दंडोतिया विधायक बने थे, लेकिन 2020 में वह ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। उन्हें बीजेपी ने सरकार में मंत्री भी बनाया, लेकिन उपचुनाव में गिरिराज दंडोतिया कांग्रेस के रविंद्र सिंह तोमर से चुनाव हार गए, और यह सीट फिर कांग्रेस के पास ही रही। 2023 के चुनाव में बीजेपी ने यहां से नरेंद्र सिंह तोमर को टिकट दिया और वह चुनाव जीते, जबकि 2013 का चुनाव दिमनी में बहुजन समाज पार्टी ने जीता था। ऐसे में कांग्रेस ने यहां नया प्रयोग शुरू किया है। राजनीति के जानकार ये भी मानते हैं कि ग्वालियर चंबल अंचल की 34 विधानसभा सीटों में से 16 सीटें जीतने वाली कांग्रेस इस गढ़ को और मजबूत कर मध्य प्रदेश में सत्ता वापसी के लिए भी काम कर रही है। कहा जा रहा है कि अगर यह पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा तो कांग्रेस इसे अन्य सीटों पर भी लागू कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। दिमनी में दिखेगा दम। कांग्रेस की पूरी कवायद और कांग्रेस की पूरी मशक्कत इस बात को लेके है कि दिमनी में जो पायलट प्रोजेक्ट लागू हो रहा है उसको लेकर के ऐसा रिजल्ट आए, ऐसा कोई पड़ताल सामने आए जिसको पूरे प्रदेश के लिए मिसाल बनाया जा सके। खुद प्रियंका गांधी वाड्रा जो है उसकी मॉनिटरिंग कर रही हैं, उनकी देखरेख में सब कुछ हो रहा है, पूरी तैयारी वहां पर हो गई है। देखना है इसका रिजल्ट क्या आता, उसको कैसे कांग्रेस प्लान करती है। इस सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरे साथ बीजेपी की प्रवक्ता है प्रियंका दुबे जी, और साथ में कांग्रेस की ओर से हिमानी सिंह जी हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत। तो साथ में चंबल क्षेत्र की, ग्वालियर चंबल क्षेत्र, बल्कि ग्वालियर चंबल अंचल पूरा कहना चाहिए, उसकी पॉलिटिकल नब्ज पर हाथ रखकर बता देने वाले पत्रकार विनोद शर्मा जी, जो हमारे ब्यूरो चीफ भी हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सारा बात शुरू करते। सबसे पहले मैं हिमानी जी आपके पास आऊँगा। 230 विधानसभा सीटों में वोट चोरी कैंपेन अगर आपको टारगेट करना है तो दिमनी चुनने के पीछे का कारण समझ में नहीं आ रहा है किसी के। कारण तो कोई भी विधानसभा होती तो समझना मुश्किल था। एक रैंडम फैक्ट चेक है, जैसा कि आपने खुद भी बताया कि ग्वालियर चंबल हमेशा से कांग्रेस का मजबूत रहा है, और उनके अध्ययन करें तो एक तो क्राइटेरिया सबसे बड़ा है जहाँ पर कम अंतर से कांग्रेस हारी है चुनाव, जहाँ पर वोट का मार्जिन बहुत कम रहा है, उसके कारण की समीक्षा करते हुए और पूरी उसकी रिसर्च की जाएगी कि क्या वोट पैटर्न रहा, क्या किस तरह से क्या हार की वजह रही, जीत के लिए और क्या क्या करना होगा।
तो एक सकारात्मक पहल के रूप में इसको लेना चाहिए कि अगर हम लोग समीक्षा कर रहे हैं और एक विधानसभा से कर रहे हैं, इसमें जो भी इसका रिजल्ट निकल कर आएगा उससे फिर आगे के लिए मध्य प्रदेश के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस की पूरी नीति निर्धारित होगी और उसी पैटर्न पर चलकर आगे भी कांग्रेस पार्टी काम करेगी। और जैसा कि आपने देखा कि रामनिवास रावत जी की सीट थी, कारण के बारे में आप जानना चाहते हैं इसलिए बता रही हूं कि वो हमेशा से अजेय सीट रही कांग्रेस के लिए, और दूसरी बार जब रामनिवास रावत ने पार्टी चेंज की, अपनी मातृ पार्टी को धोखा दिया, उसके बाद भी वहां की जनता ने साबित किया, तो दिमनी सीट भी उसका एक पैरेलल साथी हो सकती है कि अगर हम उससे अध्ययन शुरू करें तो हमारे को उम्मीद है कि सकारात्मक परिणाम हमारे सामने आएंगे। दिमनी को विजयपुर बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं आप लोग। बिल्कुल। प्रियंका दुबे जी मेरे साथ जुड़ी हुई है, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। प्रियंका जी, चंबल वैसे भी बड़ी चुनौती बना हुआ है आपके लिए। सिंधिया जी के आने के पहले भी चुनौती था सिंधिया जी को लेकर के, और सिंधिया जी आपके साथ आके थोड़ी चुनौती बना हुआ है। अकेले चंबल की 13 में से 6 से 7 सीटें कांग्रेस के पास हैं, महापौर उनका। ग्वालियर अंचल में भी स्थिति है, यानी कुल 16 सीटें, 34 में से 16 सीटें कांग्रेस के पास हैं, और कांग्रेस अपना पायलट प्रोजेक्ट वहीं शुरू कर रही है। एक नई चुनौती का सामना नहीं करेंगे आप लोग? नमस्कार। सर्वप्रथम अगर मैं राजनीतिक पार्टी की तरफ से बात करूं तो उसके लिए जो भी राजनीतिक पार्टी हो, हर एक सीट चुनौतीपूर्ण रहती है और इसीलिए जरूरी होता है कि हर एक सीट का बिल्कुल बारीकी के साथ अध्ययन किया जाए। दिमनी सीट की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस वहां पे स्थान पे रही, प्रथम पे भाजपा, द्वितीय पे बहुजन समाज पार्टी, तृतीय स्थान पर कांग्रेस रही। वोट मार्जिन में बहुत ज्यादा रहा है। तो अगर हम बात करें तो 24,006 वोट जो हैं वो कांग्रेस प्रत्याशी को वहां पर मिले, रविन्द्रनाथ सिंह जी को। तो उसका अध्ययन वो लोग करना चाहते हैं, अच्छी बात है, परंतु इस मामले में भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले से बूथ अध्यक्षों की घोषणा करना और उनके साथ कार्य करना और पन्ना प्रमुख तक बनाना, मतलब अगर हम बात करें तो पन्ना प्रमुखों को मोटिवेट करने के लिए 2022 में अमित शाह जी खुद एक पन्ने के प्रमुख बने थे, जिसमें 30 मतदाताओं की जिम्मेदारी एक पन्ना प्रमुख के ऊपर होती है। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें संगठनात्मक दृष्टि से, संगठनात्मक रचना के हिसाब से अगर हम बात करें तो जो प्रयोग कांग्रेस आज कर रही है, लेकिन ये तो हमारी कार्यशैली का एक अंग रहा है कि हमारा बूथ सबसे मजबूत। और मैं नहीं, ये बात तो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के जीतू पटवारी भी कह चुके हैं कि हमें आज वो कार्यकर्ता की आवश्यकता है जो भाषण में हीरो हो नहीं हो, लेकिन बूथ के ऊपर हीरो होना उसका नितांत आवश्यक है। तो इस प्रकार की कांग्रेस आज बटोर रही है और कोशिश करना भी चाहिए तो बेहतर है, लेकिन सकारात्मक तौर पे होगा। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा है, लोगों ने होर्डिंग्स लगाई कि रायशुमारी चोरी हो गई, अध्यक्ष जो है वो उनके लिए जो कहा गया था वो नहीं बनाते, तो कार्यकर्ता के मनोबल का ध्यान रखना भी मेरे ख्याल से आवश्यक है। थोड़ी पारदर्शिता बनी रहेगी तो मेरे ठीक है प्रियंका जी, बिल्कुल आपकी बात से सहमत है, पर चंबल अंचल में तो कांग्रेस के कार्यकर्ता का मनोबल मेरे ख्याल से हाई है। और विनोद जी ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। विनोद जी, दिमनी वो कॉन्स्टिट्यूंसी जिसपे नरेंद्र सिंह जी तोमर दिग्गज नेता लड़े और बमुश्किल चुनाव जीते, वहां कांग्रेस जिस तरह से टारगेट कर रही है, इसका क्या परिणाम निकल सकता है? बिल्कुल, देखिए त्रिपाठी जी, ये महत्वपूर्ण सीट है दिल्ली और ये कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। और आपको पता होगा कि किस तरह से यहाँ पर जब चुनाव हुआ, हालात क्या थे, और सबने तस्वीरें साफ तौर पर वहां से देखी थी। लेकिन अब दिमनी को कांग्रेस इसलिए ज्यादा सही नजर आ रही है कि उनको लगता है कि दिमनी सीट को वो अपनी पारंपरिक सीट के तौर पर रख सकते हैं। और इसको लेकर जैसा कि प्रियंका गांधी यहाँ पर आएंगी और यहाँ बूथ रक्षक तैनात किए जाएंगे, क्योंकि ये उनका ये मानना है कि बूथ रक्षक न होने के कारण से उनके वोट चोरी हुए थे, जैसा कि राहुल गांधी लगातार कहते आ रहे हैं। और इस प्रदेश में इस सीट को चुना गया है, इसको सोच समझ के चुना गया है, क्योंकि देखिए आपको पता होगा त्रिपाठी जी, 2003 में जब चुनाव हुए थे उस समय उमा भारती ने इसी चंबल अंचल से लाहौर सीट को चुना था और उन्होंने अपनी एक यात्रा शुरू करी थी डॉक्टर गोविंद सिंह के इलाके से लाहौर के इलाके से होती हुई ये यात्रा गई थी। तो कहीं ना कहीं जब वो यात्रा निकली
रही और उसके बाद परिणाम ये हुआ कि फिर मध्य प्रदेश में बीजेपी का शासन आया, उमा भारती मुख्यमंत्री बनी, ये बात अलग है, बाद में नहीं रही मुख्यमंत्री वो। लेकिन अब यही कुछ पैटर्न कांग्रेस करने वाली है। और ग्वालियर चंबल अंचल का आप यही पता होगा कि 2018 में भरपूर वोट ग्वालियर चंबल अंचल से मिला था कांग्रेस को, सरकार बनाई ग्वालियर चंबल अंचल की वजह से, और उसके बाद सरकार गिरी भी ग्वालियर चंबल अंचल की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको काफी महत्वपूर्ण। मैं विनोद एक सवाल और मेरे मन में आ रहा था कि 1989 का लोकसभा और 1990 का विधानसभा, तब से लेकर आज तक जितने लोकसभा विधानसभा चुनाव हुए लगभग सबको मैंने कवर किया और लगभग अधिकांश बार चंबल भी जाने का मौका मिला है। मुझे जो लगता है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, हो सकता है आप चूंकि चंबल को बेहतर समझते हैं, कि चंबल में ना कांग्रेस जीतती है ना भाजपा जीतती है। चंबल में मुझे जो समझ में आया, जो मैंने एनालिसिस किया, कि या तो गुर्जर जीतते हैं या ब्राह्मण जीतते हैं या ठाकुर जीतते हैं। सारी कॉन्स्टिट्यूंसी की सारी जो पॉलिटिक्स होती है उसके इर्द गिर्द समटी रहती है। दिमनी का रिजल्ट हो या विजयपुर का रिजल्ट हो या मुरैना का रिजल्ट हो, इस पर केंद्रित हो जाता है। त्रिपाठी, आपको भी भली बात ही मालूम है, आप बहुत सीनियर हैं इस मामले में और आपने बहुत अच्छी राजनीतिक विश्लेषक भी है कि ग्वालियर चंबल अंचल में जो चुनाव होते हैं वो वास्तव में सही है, वो जातिवाद के आधार पर होते हैं। और अभी जब ये चुनाव हुआ था उस समय भी आपने देखा होगा कि भागो भागो ठाकुर आ गए, इस तरह के कुछ वीडियो सामने आए थे। तो ये जो स्थिति रहती है वहां जातिवाद बहुत ज्यादा हावी रहता है, चाहे वो अटेर की विधानसभा की बात करें, दिमनी की बात करें, चाहे मुरैना की बात करें, जहां जितने जाति के लोग हैं उस आधार पर ही राजनीतिक पार्टियां अपने प्रत्याशियों को खड़ा करती है। सोपुर में देखने को साफ तौर पर मिला कि सोपुर में जिस तरीके से जो हालात थे वहां पर जब चुनाव हुआ और उसमें क्या विजयपुर की स्थिति भी आप देखी कि रामनिवास रावत, जो कि वहां पर कांग्रेस की एक तरह से पारंपरिक सीट थी और रामनिवास रावत हमेशा उस सीट से जीतते रहे, लेकिन वो वहां जातिगत आंकड़ों में फंस गए और उसके बाद हार गए। उसके पीछे एक कारण ये था कि जो सतपाल सिंह सिकरवार है नीटू, जो लोकसभा चुनाव हारे थे और उन्होंने ये मान के चला था कि वो भी बैठेंगे और विजयपुर विधानसभा सीट में वो अपना भी जो जातीय आंकड़ा फिट करेंगे, और उन्होंने किया वहां पे जातीय आंकड़ा फिट, और उसके चलते वहां जीत हुई उनकी कांग्रेस की पार्टी की। तो ये माना जा रहा है कि ग्वालियर चंबल अंचल में जातिगत है, उनके जो लोग होते हैं, बूथ कैप्चरिंग, यहाँ पर बूथ डंपिंग कहते हैं चंबल अंचल में, उसका एक नया नाम है डंप करना। तो इस तरह से पहले से ही ये समझा दिया जाता है कि किस इलाके में बूथ को डंप करना है। अगर ब्राह्मणों के गांव है तो ब्राह्मण डंप कर लेते हैं, क्षत्रियों के गांव में क्षत्रिय डंप कर लेते हैं, या अन्य समाज होते हैं। तो इसको लेकर प्रियंका गांधी बूथ रक्षक, जो उन्होंने एक शब्द दिया है कि हर बूथ पर उनके रक्षक खड़े होंगे, वो ये देखेंगे कि कोई उनको कैप्चरिंग ना कर सके, क्योंकि अगर बूथ कैप्चर होते हैं तो जो लोग वास्तव में मतदान करने वाले होते हैं वो मतदान नहीं कर पाते हैं। वो बड़ी दिक्कत है। मैं हिमानी जी के पास आता हूं। हिमानी जी, एक बड़ा, जो आप बिल्कुल दिमनी से बढ़िया काम करने जा रहे हैं, मेरे को बार बार लगता है, जो हम लोग बार बार देख पा रहे हैं कि आपके पास बहुत सारी सीटें, वहां अच्छे नेता हैं, पर पिछले कुछ दिन से एनालिसिस करें तो आपके जो स्टार कैंपेन, स्टार लीडर्स हैं वहां पर, यंग जनरेशन पूरी की पूरी, चाहे वो दिनेश गुर्जर हो, चाहे आपका मुकेश हो, चाहे आपका नीटू हो, बहुत अच्छे यंग नेता आपके पास हैं, पर किसी के पास कोई बड़ा काम नहीं है इस समय, सब खाली पड़े हैं। देखिए, ये उन लोगों का खुद का निर्णय है कि वो अपने क्षेत्र के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं। जैसा आपने खुद एनालाइज किया कि सभी लोग, दिनेश गुर्जर हो या अपने अपने जगह के विधायक हैं, और जो भी विधायक हैं, अभी आप देखिए, अगर बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, जैसे बाला बच्चन है, अनी बघेल है, ये लोग अपने अपने क्षेत्र पर ध्यान देना चाहते हैं और हम उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। लेकिन उनको उनके क्षेत्र के हिसाब से महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिली हुई हैं, और आप मतलब सिंधिया जी को इतना कम नहीं आंक सकते कि आप कहें कि उनके ऊपर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं है। तो जिस तरह से हमारे पॉलिटिकल एनालिसिस भाई ने कहा कि बिल्कुल, लेकिन ऐसा मैं ये नहीं मानती कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, जैसा कि प्रियंका जी ने बोला, आपने अगर संगठन सृजन में भी देखा हो तो देखिए आपके यहाँ क्या होता है प्रियंका जी, कि आपके यहाँ कार्यकर्ता जब नियुक्ति होती है, कोई जिलाध्यक्ष आता है तो एक्टिवा पे आता है, 1 साल बाद फॉर्च्यूनर में घूमता है। हम लोग 20 साल से आपके लाठी डंडे, वाटर कैनन, जेल, ये सब खा रहे हैं, उसके बाद भी हमारे कार्यकर्ताओं में अपने संगठन के प्रति जो उत्साह है, तो आप हमारे कार्यकर्ताओं के उत्साह की बिल्कुल मत चिंता कीजिए। और जिस तरह की अभी ये कवायद अभी शुरू हुई है, उसके बाद आपको देखने में आएगा। इसके बाद आप ही का नंबर है, आप ही बोल लीजिएगा, मैंने तो बहुत देर वेट किया। मैं आ रहा हूं प्रियंका जी आपके साथ। मैं अब इसी टॉपिक पर आते हैं कि जिस तरह की अगर वोट चोरी किसी भी तरीके से होती है, चाहे वो ईवीएम के द्वारा
द्वारा हो, चाहे वो वोट डिलीशन के द्वारा हो, चाहे वो बूथ कैप्चरिंग के द्वारा हो, तो इस बार कांग्रेस का फोकस सभी तरफ है। मैडम हिमानी जी ये आम आदमी के मन में एक सवाल उठता है कि नरेंद्र सिंह तोमर अगर जीत जाते हैं, तमाम मशक्कत ये कह रहे थे सब लोग कि नरेंद्र सिंह जी हार जाएंगे, आखिरकार नरेंद्र सिंह तोमर जीत जाते हैं, ठीक। लेकिन विजयपुर में सब कह रहे थे रामनिवास रावत जीत जाएंगे और रामनिवास रावत हार जाते हैं, तब वोट चोरी नहीं होती है और दिल्ली में हो जाती है। देखिए अभी आप ऐसा बोल रहे हैं, अगर हम लोग कोई चीज की इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, अपने स्तर पर उसकी जांच करना चाहते हैं, खोजबीन करना चाहते हैं, जैसे आप देखिए ना जो कैंपेन जहां से राहुल गांधी ने शुरू किया, वो कर्नाटक तो हमारा जीता हुआ राज्य है, फिर भी हम वहां पर शोध करने का प्रयास कर रहे हैं, हम पैटर्न देखने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या किया जाता है, कैसे किया जाता है, तो इसमें क्या बुराई है? ये तो जनता के भी हित की बात है ना। अगर आप कहें हम गलत साबित हो जाए तो भी ये जनता के हित की बात है, हम सही साबित हो जाए तो भी ये जनता तो दोनों तरफ से विन विन पोजीशन में है। तो किसी भी तरीके से हो, जैसे रामनिवास रावत की सीट पर कौन सा छल बल साम दाम दंड भेद उपयोग नहीं किया गया था, उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी वहां पर जीती। अब ऐसे तो लोकसभा चुनाव में देखिए बहुत सारे, अब आप कमलेश शाह का छिंदवाड़ा का देख लीजिए, बनारस का लोकसभा चुनाव का देख लीजिए कि एक व्यक्ति बूथ के टेबल जो होते हैं राउंड होते हैं, उस पर अलग अलग जगह के बूथ होते हैं, पर लगातार 10-12 राउंड तक तो हर जगह की जनता उसे पसंद कर रही होती है, लेकिन आखिरी के 3-4 राउंड में हर जगह के लोग उसे नापसंद कर देते हैं और इत्तेफाक होता है कि वो व्यक्ति या तो कांग्रेस का होता है या विपक्ष का होता है। लास्ट के 4 राउंड में बीजेपी के कार्यकर्ता या प्रत्याशी को लोग पसंद करने लगते हैं। पैटर्न समझने की जरूरत है ना, चाहे वो छिंदवाड़ा हो, बनारस हो, मेरठ हो, अलीगढ़ हो, बहुत सारी सीट थी जहां पे शुरुआत से लीड चल रही थी, आखिरी के राउंड में बम्पर बढ़त मिल जाती है बीजेपी के, बस वो उसी टेबल के जो राउंड के जो टेबल पे जो बूथ आए थे, बस वहीं के लोग उसका प्रत्याशी को पसंद कर रहे थे, बाकी नहीं कर रहे थे। तो पैटर्न समझने की जरूरत है, जनता की तो हर तरह से विन विन होगी, वो जिसको वोट दे रही है वो चुना जाएगा। पैटर्न समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन तो आगे जाके नहीं हम लोग चंबल पे आ जाएं। अगर पैटर्न में गलती होती तो मुझे नहीं लगता कि नरोत्तम मिश्रा जैसा दिग्गज हार गया इस बार चुनाव। नरोत्तम मिश्रा चुनाव हार गए, राघव आप साम दंड भेद जो आप आरोप लगा रहे हैं बीजेपी ने सब कर लिया, उसके बाद ही राघव आप जीत के आई हैं। देखिए अभी तो देखिए मैं अगर त्रिपाठी जी अगर अपन ऐसी बात करें तो त्रिपाठी जी के अगर आप उनके नरोत्तम मिश्रा के फैन पेज पे चले जाएं, उनके पे चले जाएं, तो आजकल वो ऐसी रील डालते हैं कि हाथी घोड़े फौज तेरी भारी है लेकिन जंजीर में जकड़ा राजा आज भी सब पर भारी है। मैं तो एक पॉलिटिकल बात मैं तो एक पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ एक मैं तो उन्हीं की फेसबुक टाइमलाइन पे मैं फेसबुक देखता ही नहीं हूँ मैडम, मैं फेसबुक नहीं, मैं तो एक जनरल बात कर रहा हूँ, मैं तो एक सामान्य बात कर रहा हूँ। आपको त्रिपाठी जी सुनिए ना, इन्हीं चीजों से भी आजकल राजनीति चलती है कि उनको वो खुद कह रहे हैं कि राजा जो है जंजीर में जकड़ा हुआ है, उसे कांग्रेस में थोड़ी जमीन पे जंजीर में जकड़ा है, सत्ता आपकी है। मैं प्रियंका जी को बताता हूँ। तो प्रियंका जी नरोत्तम मिश्रा इस क्राइटेरिया में नहीं आते त्रिपाठी जी, वो उनकी पार्टी के द्वारा जंजीरों जयवर्धन सिंह आते हैं, उनको अलग रखते हैं। जयवर्धन सिंह आते हैं, जी जयवर्धन सिंह आते हैं इस कैटेगरी में। आप पूछिए सवाल जयवर्धन सिंह भी तो जीते मैडम, आखिरकार जयवर्धन जीते ना। अगर आप साम दंड भेद का आरोप लगा रही है सरकार पर, तो जयवर्धन सिंह चुनाव जीत के आए ना। तो वही मैं कह रही हूँ कि जयवर्धन सिंह चुनाव जीते, हम तो पैटर्न समझने की कोशिश कर रहे हैं। पर आजकल जो नरोत्तम मिश्रा का आपने उदाहरण दिया, उस क्राइटेरिया में जयवर्धन सिंह कहीं भी नहीं आते हैं। जयवर्धन सिंह कहीं भी जंजीरों में जकड़े हुए नहीं है। आपके नरोत्तम मिश्रा को भारतीय जनता पार्टी ने जंजीरों में जकड़ रखा। चलिए फिर राजेंद्र भारती को मैं प्रियंका जी बड़ी इस वो बात कह रही है कि एक वो लोग प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, उनका आरोप ये है कि आप लोग शुरू में वो पार्टी जीतती रहती है, आखिरी में क्या हो जाता है कि आखिरी राउंड में आप जीत जाती हैं फिर ये। और अक्सर चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर का चुनाव हो, चाहे गणेश सिंह का चुनाव हो, चाहे आपका पिछला चुनाव हो, ऐसा उनका आरोप है कि आखिरी राउंड में आप लोग क्या खेल कर देते हो। ऐसे कई जगह उदाहरण हैं जो इनके खुद के नेताओं ने कहे हैं, चाहे वो उमर अब्दुल्ला जी कश्मीर में जब इन्हें ईवीएम पर सवाल खड़े करे तो उमर अब्दुल्ला जी ने इनको घेर दिया। उसके बाद अब जब बूथ चोरी का बात करी तो खुद इनके कर्नाटक के मंत्री ने इनको घेर दिया, तो इन्होंने उनको निष्कासित कर दिया। जब लक्ष्मण सिंह जी ने सवाल उठाए इनके नेतृत्व के ऊपर तो इन्होंने उनको निष्कासित कर दिया जी। उसके बाद अगर हम बात करने जाते हैं, कमलेश्वर पटेल जी अभी इनके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, इनके प्रभारी। मैं पॉलिटिकल बहस पे जारी मैं लौटता हूँ विनोद जी की बात थोड़ा सा। हम विनोद जी जो मुद्दे की बात आ रही थी कि दिमनी में जिस तरह से कांग्रेस शुरू कर रही है, क्या इसका इम्पैक्ट सिर्फ पूरे चंबल में पड़ेगा या पूरे मध्य प्रदेश में जा सकता है? आपका अनुभव विनोद।
इंडिया ने जब कांग्रेस छोड़ी थी तो ये माना जा रहा था कि कार्यकर्ता कांग्रेस का बेहद हताश था, क्योंकि उनके साथ बहुत सारे लोग चले गए थे और भारतीय जनता पार्टी में गए थे। उस समय ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस खाली हो जाएगी और बड़ा मुश्किल होगा कांग्रेस को अब खड़े होने में। लेकिन जैसे सतीश सिकरवार ने यहाँ पर कमान संभाली, डॉक्टर गोविंद सिंह ने भिंड में कमान संभाली और दिनेश गुर्जर ने मुरैना में कमान संभाली, तो उससे लगा कि अब कांग्रेस अभी जिंदा है। और उसके बाद होता ये रहा कि धीरे धीरे कांग्रेस ने यहाँ पर अपनी गति पकड़ना शुरू कर दी। जो नेता यहाँ से चले गए थे उनकी कमी पूरी होने लगी। जगह सिंह भी बार बार ग्वालियर चंबल अंचल का दौरा करते हैं, जयवर्धन भी ग्वालियर आते हैं, जीतू पटवारी भी ग्वालियर आते हैं और ग्वालियर चंबल अंचल में मजबूत विधायक थे। लेकिन अगर प्रियंका गांधी अगर यहाँ की कमान संभालती है, खास करके दिल्ली, जो कार्यकर्ताओं का जो अभी उत्साह कमजोर है किसी न किसी रूप में और वो अपने आप को अलग महसूस करते हैं या फिर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमने कुछ ज्यादा किया तो मुकदमे कायम हो जाएंगे, कार्रवाइयां हो जाएंगी, तो वो खुलकर फिर सामने आने लगेंगे। सामने आ सके। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बस समय की कमी, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हिमानी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्रियंका जी आपका, विनोद आपका भी धन्यवाद। स्वाभाविक रूप से चंबल में जिस तरह से बात हो रही है, अगर चंबल में एक कैंपेन शुरू होता है तो कांग्रेस मजबूत होगी और भाजपा के लिए एक नई चुनौती सामने होगी। ये वक्त आने वाला बताएगा, लेकिन यह तय है कि नया शुभारंभ, नए कार्यक्रम की शुरुआत एक मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में एक नया रंग देगा, नया ढंग देगा। फिलहाल इस प्रोग्राम में यहीं तक। कल फिर कई नए विषय के साथ आपके साथ भेंट होगी, मुलाकात होगी, चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे आगे दीजिए, लेकिन देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।